28th Sant Shri Dnyaneshwara and Sant Shri Tukaram Endowment Lecture Series and Orientation Workshop. Eminent personalities from various fields were present on this occasion. They shared their valuable thoughts and insights and guided people on variety of topics. योगाचार्य डॉक्टर दयाशंकर विद्यालंकार, Yoga and Indian Culture, Acharya, Government of India, New Delhi. Dr. Vidyalankar's passion for yoga and Indian culture extends far beyond personal practice. He has actively participated in numerous international conferences, workshops and retreats, sharing his expertise and inspiring individuals worldwide to embrace the transformative power of yoga and Indian culture. मैं योग के विषय में बात करता हूं। संसार में जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणी सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, दुख को छोड़ना चाहते हैं। और जब यह संसार बना था, आप लोगों को पता है संसार कब बना? इस संसार को बने हुए 1,96,8,53,123 वर्ष पहले संसार बना था। परम पिता परमात्मा ने हम सभी प्राणियों के कल्याण के लिए इस संसार को बनाया। और चारों वेदों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन वेदों में इस ब्रह्मांड की समस्त विद्याओं का वर्णन है। और परमात्मा ने जब ये संसार बनाया तो 4 ऋषियों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में जानकारी दी। और संसार में 2 प्रकार की मुख्य विद्याएं बताई, एक पराविद्या और एक अपराविद्या। जो अपराविद्या है, इसमें 4 वेद और इन 4 वेदों के 4 उपवेद और इन 4 वेदों के 6 उपांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इन समस्त प्रकार की विद्याओं को जान करके हम संसार में दुख से छूट सकते हैं, सुख को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। परमपिता परमात्मा ने यह सौभाग्य हमें दिया। और महर्षि पतंजलि एक ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था योग दर्शन। इसमें 4 अध्याय हैं। पहले अध्याय में महर्षि पतंजलि ने समाधिपाद के बारे में वर्णन किया, जिसमें मुख्य रूप से यह बात बताई कि मोक्ष में, समाधि में कितना बड़ा आनंद होता है, उसके बारे में बहुत विस्तार से महर्षि पतंजलि ने बताई। जैसे कोई विद्यार्थी जब पहली बार स्कूल जाता है तो उसके जाने समय, जब वो स्कूल जाने से मना करता है तो उसके अनुसार बहुत प्रकार के हमें प्रलोभन दिया जाता है और उस प्रलोभन के आधार पर बालक स्कूल जाता है। और दूसरे पाद में महर्षि पतंजलि ने साधन पाद की बातें की, किन किन साधनों का प्रयोग करके हम जीवन में दुख को छूट करके सुख को प्राप्त कर सकते हैं। और साधनों का प्रयोग करते समय हमारे जीवन में जो अनुभव प्राप्त होता है, उन अनुभवों के आधार पर हम कैवल्य की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने 195 सूत्रों में हमको जीवन के दुख से छूट करके मोक्ष को प्राप्त करने की विद्या का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। मैं मनुस्मृति की बात कर रहा था। मनुस्मृति में महर्षि मनु ने सृष्टि विद्या के बारे में जो वर्णन बतलाया है, उसमें एक सृष्टि काल में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होता है और एक चतुर्युग में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन 4 युगों को मिला करके एक चतुर्युग बनता है। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। ऐसे 71 चतुर्युगों को मिलाते हैं तो 30,67,20,000 वर्ष होता है। ऐसे अब तक 6 मनवंतर बीत चुके हैं और 7वें मनवंतर में 27 बार चतुर्युगियों की आवृत्ति हो चुकी है। 28वीं चतुर्युग की सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया और कलयुग का
5100 कुछ वर्ष चल रहा है। इस प्रकार से जब हम सृष्टि विद्या का आकलन करते हैं तो 1,97,08,53,123 वर्ष बनता है। और अब जो बचा है संसार 4,32,00,00,000 वर्ष के लिए होता है। और 4,32,00,00,000 वर्ष में जब जीवात्मा दुख से छूट करके मोक्ष की ओर जाता है तो मोक्ष का काल होता है 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक जीवात्मा जन्म मरण के बंधनों से दूर रहता है। इतना लंबा सुख, इतने लंबे सुख को प्राप्त करने के लिए हमें जीवन में कुछ तप करना पड़ेगा। महर्षि पतंजलि ने हमारे उस तप के कार्य को आसान बना दिया। और महर्षि पतंजलि ने 195 सूत्रों में जो पहला सूत्र का बात कही है, अथ योगानुशासनम। अथ माने अब, अथ माने अधिकार पूर्वक योग के अनुशासन का प्रारंभ करते हैं। अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, अष्टचक्रा नव द्वारा देवा नाम पुरयोध्या तस्यांग हिरण्य कोश तपसा ज्योतिषावृत। अष्टचक्र जो हमारे अष्टांग योग का हम बात करते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हम आज योग करते हैं। योग में हम पहले दो चीज को ध्यान कम देते हैं, यम और नियम का ध्यान कम देते हैं। हम ज्यादा ध्यान आसन पर देते हैं और वहीं से अपने योग की पूर्ति भी समझ लेते हैं। अगर हम जीवन में यम का पालन नहीं करेंगे, अहिंसा, सत्य, औस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 का संबंध हमारा समाज से होता है और नियम का संबंध अपने व्यक्तिगत शुद्धता से होती है। अब संसार में हम व्यवहार करते समय अगर अहिंसा का पालन नहीं करते हैं, 81 प्रकार से हम हिंसा करते हैं, मानसिक हिंसा, वाचनिक हिंसा। और महर्षि पतंजलि ने हिंसा के बारे में बतलाया है, वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्याधि मात्रा दुखा ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। 81 प्रकार के हिंसा, 81 प्रकार से हम असत्य का व्यवहार करते हैं, 81 प्रकार से और भी बुराइयों का हम करते हैं, चोरी करते हैं। हमें इन सभी प्रकार के दोषों से बचने के लिए महर्षि पतंजलि ने यम का प्रावधान किया। तो पहले सूत्र में कहा अथ योगानुशासनम, योग के अनुशासन का, योग के कानून का प्रारंभ करते हैं। फिर दूसरे सूत्र में कहा योगस चित्तवृत्ति निरोध है। चित्त की, चित्त अर्थात मन, मन की वृत्तियों को रोकने को योग कहते हैं। मैं आप सबसे भी जानना चाहता हूं, बहुत देश में यह प्रचलन है कि मन भागता रहता है। मैं पूछता हूं, संसार में 3 पदार्थ अनादि हैं, ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति। तो मन क्या आप लोग चेतन मानते हैं या जड़ मानते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मन अपने आप चलता है या आप चलाते हैं? नहीं पता। यह बहुत गंभीर विषय है। मैं आपको निवेदन करता हूं कि मन जड़ पदार्थ है।